सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज है सारे। भाई कराची में अब आ गया है वर्जन 2। मुमताज मौलवी ने ये जो गाना बनाया है, ये बड़ा जबरदस्त किस्म का गाना बनाया है जिसमें सिंध की अक्कासी की है। मगर कराची वालों ने भी कम नहीं है किसी से पीछे और सेम टू सेम वर्जन 2 निकाल लिया है। वो वर्जन 2 क्या है, ये कराची के नौजवान आपको गाकर सुनाएंगे। अपनी अल्टर बाइक निकालूं, साथ में शंटू तुझको बिठा लूं। हो अपनी अल्टर बाइक निकालूं, साथ में शंटू तुझको बिठा लूं। मंडी के शशके कराऊं तुझे मैं, मंडी की खुशबू सूंघा के। मंडी के शशके कराऊं तुझे मैं, मंडी की खुशबू सूंघा के। हम कराची में रहने वाले शहरी लौंडे सारे शपाटर हमारे। हम कराची में रहने वाले शहरी लौंडे सारे शपाटर हमारे। दिल से दावत है तुमको, कभी आओ ना खुशबू लगा के। दिल से दावत है तुमको, कभी आओ ना खुशबू लगा के। तीसरे में तुम, चौथे में गुम, ऑयल डलवाते हैं सारे। तीसरे में तुम, चौथे में गुम, ऑयल डलवाते हैं सारे। हम कराची में रहने वाले शहरी लौंडे सारे शपाटर हमारे। हम कराची में रहने वाले शहरी लौंडे सारे शपाटर हमारे। अरे भाई क्या बात है भाई, कराची के नौजवानों ने वर्जन 2 निकाला है और बड़ा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। भाई मुमताज मौलवी ने तो कहा है कि जी हम अपनी रियो में जाना को बिठाएंगे, तुमने डायरेक्ट शंटू को बिठा लिया। ये शंटू का क्या कॉन्सेप्ट है वैसे? शंटू ये कराची के लौंडे लपाड़े जैसे कि हैं, होते हैं शपाटर लड़के हैं, वो इसी तरीके की लैंग्वेजेस आपको पता है यूज़ करते हैं। तो हमने सोचा कि उन्हीं को टारगेट करें और उनको टारगेट करने की वजह से ही हमारा गाना इतना रीच पर गया। क्या बात है। वैसे आप लोग बैंड हैं या फिर आप सिर्फ ऐसे गानों को जो है वो सूट करते हैं, उनको उसकी टून इस्तेमाल करते हैं जो सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं? जी, हमारा फोकस भी इसी चीज़ पर है कि जो ट्रेंड चल रहा हो उसी को हम लोग ज़्यादा मतलब फोकस रहें। और जी हाँ, हम लोग बैंड हैं, हमारे बैंड का नाम फर्जी ऑफिशियल है। अच्छा जी। तो ये बहुत पहले से आप कर रहे हैं ना? मैं म्यूज़िक, या हम लोग म्यूज़िक बहुत पहले से कर रहे हैं, लेकिन इस बैंड को बने महीना हुआ है हमें। और माशाल्लाह बहुत अच्छा हमें रिस्पांस मिला है कराची के लोगों की जानिब से कि हमें बहुत अच्छे लोगों से मतलब इंटरेक्शन हुआ है। न्यूज़ चैनल्स वाले हमें मतलब मिले हैं, लेकिन रीच बहुत मिली है इस गाने को। मिलियंस ऑफ व्यूज़ मिले हर सोशल प्लेटफॉर्म। भाई बड़ी बात है, बहुत सारे बैंड ऐसे हैं जो सालों से काम कर रहे हैं, मगर ये नौजवान जो अभी यूनिवर्सिटी में तालिब इल्म में, और इन्होंने अपने असाइनमेंट के तौर पे ये मेरे ख्याल शुरू किया होगा। और जैसे ही इन्होंने देखा कि इन्होंने जब एक गाना बनाया तो अल्लाह ने इनको इतनी मकबूलियत दे दी, इतने सोशल मीडिया पे वायरल हो गए कि आज लोग इनको जो है वो बुलाते हैं, इन्वाइट करते हैं, बोलते जी हमारे पास आए। और आपको मेरे ख्याल पेड आना शुरू हो गई होगी। एग्जैक्टली ऐसे ही है, बिल्कुल हमें पेड शोज आने लग गए हैं। और कराची से बाहर भी लोग हमें बुला रहे हैं कि आप आएँ हमारे पास, हम स्टे देंगे आपको, हर चीज़ प्रोवाइड करेंगे, बस आप हमारे पास शो के लिए आएँ, अपने एक प्रोग्राम के लिए। तो ये आपको कैसे आइडिया आया कि जी इस गाने के ऊपर हम करते हैं, और स्क्रिप्ट किसने चेंज किया था, और इस टाइप का जो स्क्रिप्ट आपने बनाया है ये बिल्कुल मैच कर रहा है, तो आपको आइडिया था कि यार ये थोड़ी सी ओल्ड लैंग्वेज नहीं हो जाएगी? कुछ ऐसा आया कि यार ये तो ओल्ड लैंग्वेज हो जाएगी? ऑड लैंग्वेजेस मतलब किसी को हर्ट करने वाली लैंग्वेज इसमें नहीं रखी थी हमने बेसिकली कराची की आवाम को टारगेट किया था जिधर हमने ये गाना, क्योंकि हमने इसके अंदर कीवर्ड्स आप देखें, मंडी यूज़ करी है। जो मंडी का आपको ट्रेंड पता है कि कितना मंडी का ट्रेंड चलता है इस वक्त में। और फिर ये कराची के जो लड़के आपस में जिस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, उनकी बातचीत का तरीक़ेकार, हमने सारी वो चीज़ें यूज़ करी। तो इस वजह से हमारा गाना इन्हांस हुआ है। अच्छा। हमारे गाने के मतलब समझे कि रीच का लेवल एक बना है। हमने जितने मीमर्स थे पाकिस्तान में जो कराची के थे, पोया ऑयल हो गया, जिनको आप सब वाकिफ़ होंगे, तो इनको भी हमने इस गाने में मतलब शायरी में अपने डाल दिया। ये सोशल मीडिया के बड़े एक्सपर्ट लोग इस तरह की हरकतें करते हैं क्योंकि उनको पता होती है कि वीडियो वायरल कैसे करनी है। तो ये इतनी सारी मालूमात आपको कैसे पहुंची? यूनिवर्सिटी से सीख के या फिर सोशल मीडिया को देख देख के आइडिया हो गया? जी, सोशल मीडिया ऑब्वियस सी बात है, सब यूज़ करते हैं तो सबको सारा एल्गोरिदम थोड़ा बहुत तो मालूम होता है। लेकिन इसमें स्पेशली हम 3 दोस्तों के, हमारे जो है इस बैंड के, तो इन 3 दोस्तों की बड़ी वो थी इसमें कंट्रीब्यूशन का है इस गाने की, जिसमें शायरी जिन्होंने लिखी, इनमें से सैयद समी, अली मसरूर, एक और दोस्त हैं हमारे हमज़ा मिर्ज़ा, इन्होंने एक्चुअली गाने को इस तरीके से शायरी इसकी
लिखी है तो हमको। मुमताज मौलवी को क्या मैसेज दोगे यार? मुमताज मौलवी ने आपके गाना सुना होगा तो यकीनन उसका जो रिएक्शन होगा, मुमताज मौलवी भाई भी वीडियो को देख रहे होंगे, उनका रिएक्शन मतलब क्या होगा? और दूसरा ये क्या मैसेज देना चाहोगे आप मुमताज मौलवी को? मुमताज़ मौलवी को यही मैसेज देंगे कि उन्होंने बहुत अच्छी कॉम्पोजिशन बनाई है, कि हमें मौका मिला इस गाने को पैराफ्रेज करने को और हम मशहूर हुए इस गाने से। अच्छा, और कोई भी आप सॉन्ग वगैरह जो है वो गाते हैं या सिर्फ मुमताज मौलवी का गाना गा के जो है वो आप लोग ऊपर? हर तरीके के सॉन्ग्स गाते हैं। कोई दूसरा जो बड़ा पसंदीदा हो लोगों का, जो बड़ा टच कर रहा हो मार्केट में? होना था प्यार हुआ मेरे यार, होना था प्यार हुआ मेरे यार, आए नजर चेहरे हजार, होना था प्यार हुआ मेरे यार, होना था प्यार, मेरे दिल के शहर में घर मेरा हो गया, हो गया, सपना देखा जो तुमने वो मेरा हो गया, हो गया, डूबे तो यूं जैसे हो पास, होना था प्यार हुआ मेरे यार, होना था प्यार। थैंक यू। क्या बात है यार, बड़ा जबरदस्त। तो भाई ये कराची के नौजवान हैं, इनका एक टैलेंट है जो कि अब लेकर आ रहे हैं मार्केट में, और हम तमाम लोगों ने इन कराची के नौजवानों को जो है वो सपोर्ट करना है, क्योंकि यही वो नौजवान है जो फूड पांडा कराची के नौजवान बेच रहे हैं। आप सड़कों पर जाएं, ये कराची के नौजवान फूड पांडा बेच रहे हैं, बाइकियां चला रहे हैं। तो भाई अगर कोई बंदे, अगर कराची के नौजवान अगर निकल कर अल्लाह उनको इज्जत दे रहा है और वो मकबूलियत की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, तो हमें यकीनन तौर पर उनको सपोर्ट करना चाहिए, ना कि नेग्लेक्ट करना चाहिए कि उनके हौसले पस्त हो जाए। उनके हौसले हमेशा से बुलंद करने चाहिए ताकि वो मजीद पाकिस्तान का नाम रोशन करे। पाकिस्तान आर्मी के हवाले से मैं बात करूंगा, कोई अच्छा सा मिली नगमा जो है वो कोई ऑफर अगर आपको पाकिस्तान आर्मी के ऑफिशियल्स अगर करें तो यकीनन तौर पे पाकिस्तान की मोहब्बत में आप यकीनन गाएंगे। बेशक ये हमारे लिए ऑनर की बात है, अगर पाकिस्तान आर्मी हमें अप्रोच करे इस चीज़ के लिए तो हमारी खुशनसीबी है कि हम उनके लिए काम कर सके। बड़ी बात है भाई, माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त बात कही भाई। इनसे भी बात करते हैं कि यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, साथ आप एक साथ यूनिवर्सिटी के एक क्लास में हो या फिर सारे एरिया के लोग हैं? सब अलग अलग सेमेस्टर के हम लोग दोस्त हैं, और जैसे ये समी, मैं और मुसद्दिक हम एक यूनिवर्सिटी के हैं, बाकी ये दोनों भी हमारे दोस्त हैं बहुत अच्छे। तो यूनिवर्सिटी में हम लोग मिलके जैम करते थे साथ, तो सोचा कि क्यों ना कोई एक बैंड बना लें, तो बस इसी वजह से हम लोगों ने एक बैंड बनाया, और बस फिर ये जो था हमारा, हमने सॉन्ग किया, लिरिक्स उसके खुद लिखे हैं, तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया लोगों का। भाई बड़ा जबरदस्त बैंड बनाया। अब मुस्तकबिल में इसी तर्ज का कोई दूसरा गाना बनाओगे? मंडी भी आपने डाल दिया, पोयो ऑयल भी इसमें डाल दिया, वो पिल्ले एक रह गया, वो आपने नहीं डाला। तो पिल्ले की मुझे एक बात बड़ी अच्छी तरीके से याद है, वो कहता है कि जब मैं अच्छा काम करता हूँ तो मुझे लोग जो है वो देखते नहीं हैं। क्योंकि जब मैंने उसका इंटरव्यू किया, मुझे उसने कहा कि मैंने 6-7 साल काम किया, लोग मुझे देखते नहीं थे। जब मैंने अपने दांत दिखाना शुरू किए तो लोगों ने देखना शुरू किया। बस ऑडियंस ही हमारी ऐसी है, क्या करें। जब ऑडियंस ऐसी होती है तो इसी तरह के, इसी तरह के जो है वो गाने भी आते हैं, इसी तरह की बातें भी आती हैं, और इसी तरह के, और लोग उसको शेयरिंग भी ज़्यादा करते हैं। और यही वजह है कि हमारी ऑडियंस जो है वो, जिस तरह की ऑडियंस होती है उस तरह के जो है वो हमारे पास कॉन्टेंट्स आना शुरू होते हैं। तो आप जो है वो एंड में आखिरी सवाल में करूँगा, आप मुस्तकबिल में आप कौन सा अच्छा जो है वो, कोई पिल्ले टाइप का कोई ऐसा कोई अच्छा सा जो आपको लगे कि यार ये मार्केट में सबसे ज्यादा हिट होने वाला है? आपकी शुरुआत में बात काटता चलो, आपने बहुत अच्छी ओवैस पिल्ले के हवाले से बात करी, क्योंकि मैं भी सेमी क्लासिकल हमारा जॉनर म्यूज़िक में थोड़ा सा अलग है मेरा और इसका। मेरे वालिद साहब ने मुझसे इवन ये सवाल किया कि इस तरीके के गाने तुम, मतलब ये तो ऐसे हैं बिल्कुल सीधे म्यूज़िक के गाने, लेकिन क्लासिकल गाने वाला अगर कोई बंदा होता उसके लिए। तो मैंने अब्बा से यही कहा कि अब राहत साहब बन के देख लिया, आवाम ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। अब चाहत, मार्केट की डिमांड चाहत की ज़्यादा है, चाहत फ़तेह अली खान साहब। तो
वो बने तो देखा आप कितने मशहूर है, तो अबू भी मेरे बोले तो कि चाहत फतेह अली खान भी बन गए आप। मतलब देखिए गाना सेंस गाने का मतलब देखा जाए तो आपने चाहत फतेह अली खान वाला कुछ गाया है आपने? मैं बता रहा हूँ कि एक सेमी क्लासिकल गाने वाला, अगर ये तो एक नॉर्मली सी सीधी सीधी धुन है, ऐसे ही बिल्कुल। तो हमसे लोग एक्सपेक्ट ये करते थे कि आप कुछ क्लासिकल गाते हो तो आप क्लासिकल ही गाते रहोगे। सही। तो हमने उनको बताया कि हम सीधे गाने और इस तरीके के गाने गाएं, और हमने देखा मशहूर हो गए इस तरीके से। मैं बात का मकसद मेरा ये था। बिल्कुल सही है, या। बिल्कुल सही बात है। और आपने मुझे लास्ट मैसेज का कुछ कहा था कि नेक्स्ट कोई सॉन्ग्स आपके को हमारे अपकमिंग सॉन्ग्स इसी ट्रेंड को, इसी तरीके से ट्रेंड को फॉलो करने का है। और बस आप लोगों से यही दरख्वास्त और शुक्रिया आप आए चलते फिरते का कि उन्होंने हमें मौका दिया अपने स्क्रीन पर आने का। और हमें आवाम से अभी फ़िलहाल सपोर्ट चाहिए कि आप लोग, कराची के लोग, पाकिस्तान के सारे लोग हमें सपोर्ट करें, ताकि हम लोग इसी तरीके का कंटेंट आपको, इससे अच्छा कंटेंट आपको देते रहें। बिल्कुल भाई, ये कराची के नौजवान हैं, इनको सपोर्ट करेंगे और ये आपको सपोर्ट करेंगे। आंखें सर पर रखने वाले लोग नहीं है, ये कराची के लोग हैं। इनको जहां आप बुलाओगे ये वहां पर पहुंचेंगे और सब कुछ करेंगे। तो आखिर में वही वाला गाना से एंड करते हैं। अपनी अल्टर बाइक निकालूं, साथ में शंटू तुझको बिठा लूं। हो अपनी अल्टर बाइक निकालूं, साथ में शंटू तुझको बिठा लूं। मंडी के शशके कराऊं तुझे मैं, मंडी की खुशबू सूंघा के। मंडी के शशके कराऊं तुझे मैं, मंडी की खुशबू सूंघा के। हम कराची में रहने वाले शहरी लौंडे, सारे शपाटर हमारे। हम कराची में रहने वाले शहरी लौंडे, सारे शपाटर हमारे। दिल से दावत है तुमको, कभी आओ ना खुशबू लगा के। दिल से दावत है तुमको, कभी आओ ना खुशबू लगा के। तीसरे में तुम, चौथे में गुम पोयो, ऑयल डलवाते हैं सारे। तीसरे में तुम, चौथे में गुम पोयो, ऑयल डलवाते हैं सारे। हम कराची में रहने वाले शहरी लौंडे, सारे शपाटर हमारे। हम कराची में रहने वाले शहरी लौंडे, सारे शपाटर हमारे। अल्लाह हाफिज जी।